नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ब्रज, जहां पर हर कण में राधा कृष्ण का वास माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु जीवन में एक बार नहीं बल्कि अंतिम समय तक बसने का सपना लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या इसी आस्था को अब भूमाफियाओं ने अपना सबसे बड़ा कारोबार बना लिया है? धर्म, भक्ति और ब्रजवास के नाम पर लोगों को अवैध प्लॉट बेचे जा रहे हैं। यमुना के खादर जैसे प्रतिबंधित इलाकों में कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और आरोप है कि इस पूरे खेल से सिर्फ श्रद्धालुओं के सपने ही नहीं टूट रहे हैं, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। न्यूज स्टेट की इस खास इन्वेस्टिगेशन में देखिए, आस्था की आड़ में जमीन का खेल कैसे खेला जा रहा है, कौन है इसके खिलाड़ी और क्यों प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद नहीं रुक रहा ये अवैध कारोबार। कहते हैं कि कण कण में विष्णु का वास है और ब्रज की रज में तो साक्षात राधा कृष्ण बसते हैं और इसी आस्था के साथ खींचे चले आते हैं देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु, जिनका सिर्फ एक सपना होता है, ब्रजवास। जीवन के अंतिम पड़ाव में ठाकुर जी की शरण में 4 गज जमीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इसी पावन आस्था को भूमाफियाओं ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया है? कान्हा की नगरी मथुरा, वृंदावन और अब गोकुल बलदेव में धर्म के नाम पर ठगी का एक ऐसा मकर जाल फैला है जिसमें न सिर्फ आपकी गाड़ी कमाई डूब रही है, बल्कि यूपी सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में आपको दिखाएंगे कि कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे यमुना की छाती पर अवैध कॉलोनियों का साम्राज्य खड़ा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे और बरेली हाईवे के बनने के बाद मथुरा और गोकुल बलदेव के इलाकों में जमीनों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं और इसी रफ्तार पर सवार हो गए हैं ब्रज के शातिर कॉलोनाइजर्स। नियम कायदे ताक पर है और बिक रही है भगवान के नाम पर अवैध जमीनें। हद तो तब हो गई जब महावन तहसील के गोकुल में भूमाफियाओं ने उस यमुना खादर को भी नहीं छोड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि यमुना के डूब क्षेत्र में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। ये पूरा इलाका मानसून में जलमग्न हो जाता है, लेकिन बिल्डर्स ने यहाँ बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है। अवैध कॉलोनाइजरों की किस तरीके से जनता को ठगा जा रहा है, श्रद्धालुओं के साथ ठगी की जा रही है, किस तरीके से यमुना में अवैध कॉलोनियां खादर में काटी जा रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी महावन तहसील इलाके के गोकुल क्षेत्र में है। यहाँ चिंताहरण मंदिर के पास देखिए, ये तस्वीर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से भूमाफिया वृंदावन के बाद गोकुल में अपने पैर पसार चुके हैं। इधर यमुना महारानी बह रही है और उसके बिल्कुल सट के यानी यमुना महारानी के क्षेत्र में ही कॉलोनी काटना प्रारंभ कर दिया है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है, श्री गोकुल धाम कॉलोनी आइए प्लॉट लीजिए। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस कॉलोनी का जो गंदा पानी होगा, सीवेज का पानी होगा, वो आखिर कहाँ जाएगा? यमुना महारानी में बहेगा। एक तरफ यमुना शुद्धिकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ धड़ल्ले से इस क्षेत्र में यमुना के किनारे, उस क्षेत्र में यमुना के डूब इलाके में, खादर के इलाके में धड़ल्ले से कॉलोनी काटी जा रही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बलदेव में हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कई लोग चाहते हैं कि जीवन के आखिरी दिन ब्रज में गुजरे। बस इसी भावना को हथियार बना लिया है भूमाफियाओं ने। ऐसे धार्मिक नारों और विज्ञापनों से लोगों को फंसाया जा रहा है। लोग लाखों रुपए देकर प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जमीन अवैध है, कॉलोनी अवैध है, निर्माण अवैध है और पूरा सपना बर्बाद। आम जनमानस भक्ति भावना के तहत मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, मावन, गोकुल में आता है। ठाकुर जी के नाम पर सैकड़ों कॉलोनियां काटी जाती है। जहां पैसा नहीं मिलता वहां बुलडोजर चल जाता है और कार्रवाई करके उसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें आम भक्त का नुकसान होता है। जनता ठाकुर जी को गाली देती है क्योंकि ठाकुर जी के नाम से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। भूमाफियाओं का एक मकर जाल यहाँ मथुरा जिले में और गोवर्धन में, वृंदावन, मथुरा सब जगह हमारे जिले में जो धार्मिक है, ऐसा मकर जाल बन गया है कि वो अवैध कॉलोनी तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो लोग सेठ हैं और यात्री हैं, जो पुराने हमारे जो बना गए हैं ट्रस्ट हैं, धर्मशालाएं, यात्रियों के सुविधा के लिए जो बना गए हैं, उनको भी ये लोग भूमाफिया मिलकर के तहस नहस करने में लगे हुए हैं। महावन तहसील का गोकुल, जहां भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता, वहीं यमुना के खादर क्षेत्र में धड़ल्ले से कॉलोनियां काट दी गई। यमुना खादर, जहां पर बाढ़ का खतरा रहता है, जहां निर्माण प्रतिबंधित है, फिर भी सैकड़ों प्लॉट बिक चुके हैं, लोग मकान बना चुके हैं।
गोकुल में भूमाफियाओं का मकर जाल इस कदर बढ़ गया है कि आप सोचकर और देखकर हैरान हो जाएंगे। चिंताहरण मंदिर से हम गोकुल रमणरेती धाम के लिए निकले तो बीच रास्ते में हमें एक और अवैध कॉलोनी यानी तड़ातड़ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं और उसमें से एक कॉलोनी ये भी है। देखिए तस्वीरों में हम दिखाएंगे, पीछे वो रास्ता है जो गोकुल और रमणरेती धाम के लिए जाता है और देखिए ये कॉलोनी है और इससे यमुना की दूरी कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि यमुना के क्षेत्र में ही कॉलोनी काटी जा रही है, जबकि खादर के इलाके तो पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और यहाँ होकर तमाम अधिकारियों का आवागमन रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इन सब मामलों पर पूरी तरह मौन दिखाई दे रहा है। ऐसी कॉलोनियों पर प्रशासन कभी भी बुलडोजर चला देता है और इनमें विकास भी नहीं होता और इनसे नगर निगम हो या पंचायत हो वो भी टैक्स नहीं वसूलते। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम लोगों के साथ सरकार का भी एक बहुत बड़ा घाटा इन भूमाफियाओं के जरिए किया जा रहा है। और किस तरीके से ये बांध गई है, देखिए ये यमुना की तलहटियाँ नीचे होके यमुना बह रही हैं यहाँ पर और हम कॉलोनी में खड़े हैं कि किस तरीके से भूमाफिया लगातार धड़ाधड़ इस इलाके में कॉलोनियों पर कॉलोनी काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एड़ा का भी ये दायरा है, यहाँ पर यूपी एड़ा भी पूरी तरह मौन दिखाई दे रहा है। महावन तहसील के कर्मचारी, महावन एसडीएम, तहसीलदार और भी कहें जिले के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ होकर गुजरते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड घाट है, चिंताहरण है, गोकुल है, तमाम धार्मिक तीर्थ स्थल है और इन्हीं का फायदा ये भूमाफिया उठा रहे हैं और लोगों के श्रद्धालुओं के साथ ठगी कर रहे हैं। ये सिर्फ श्रद्धालु की ठगी नहीं, सरकारी खजाने पर बड़ा हमला है क्योंकि कॉलोनी अप्रूव नहीं तो डेवलपमेंट टैक्स नहीं, नक्शा पास नहीं तो फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं, यानी कि सरकार के करोड़ों रुपए का राजस्व खत्म। जो पैसा विकास कार्यों में लगना चाहिए वो कभी सरकारी खाते तक पहुंचता ही नहीं। जमीन का खेल सिर्फ नियम तोड़ने तक सीमित नहीं रहता। जब बिना अनुमति कॉलोनियां बसती है तो नुकसान सिर्फ कानून का नहीं, सरकार के खजाने का भी होता है। आइए अब समझते हैं कि अवैध प्लॉटिंग के इस खेल से राजस्व को कैसे करोड़ों रुपए की चपत लगती है। चेंज ऑफ लैंड यूज, कृषि भूमि को बिना अनुमति आवासीय घोषित करना, करोड़ों रुपए की कन्वर्जन फीस गायब, डेवलपमेंट टैक्स, प्राधिकरण को बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटना, विकास प्राधिकरणों को सीधा वित्तीय नुकसान, स्थानीय टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की कोई रसीद नहीं, नगर निगम के राजस्व को परमानेंट चपत। ना तो ऐसी जगहों की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होती है और ना ही यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य हो पाता है। यहाँ रहने वाले लोग बाद में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी है तो संबंधित विभागों में जाकर उसके बारे में जानकारी कीजिए और ऐसे ठगों से सावधान रहिए क्योंकि यमुना महारानी के खादर में यानी यमुना के क्षेत्र तक यहाँ तक पैर भूमाफिया पसार चुके हैं और आपको वृंदावन वास, गोकुल वास यानी ब्रज धाम में वास के नाम पर ठगी हो रही है। तो आप सावधान हो जाइए। इस ठगी का सबसे घिनौना चेहरा वो है जो साक्षात यमुना मैया के साथ हो रहा है। एक तरफ सरकार नमामि गंगे और यमुना शुद्धिकरण पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, दूसरी तरफ इन अवैध कॉलोनियों का सीवेज और गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में बहाया जा रहा है। आस्था के नाम पर बसे ये घर यमुना के लिए जहर बन चुके हैं। थोड़ा बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे, तो प्रशासन को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे कि सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ भूमि भी लोग खरीद रहे हैं, उस पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, आप भूमि कैद कर रहे हैं, उनको ठगी करे जा रहे हैं। ऐसी ठगी नहीं होना चाहिए। गतिविधि क्या ये विनाश हो रहा है, ये गलत जा रहा है, पूरा पैसा गड़बड़ जा रहा है। किसान जानते नहीं हैं, उनको बहलाए फुसला करके और वो व्यर्थ में पैसा लगा देते हैं। वहाँ कोई न 145 है, न कोई रास्ता है, जंगल है, जमुना किनारा है, तो ऐसी जगहों पर कॉलोनी कोई ज़रूरी थोड़ी है। जो श्रद्धालु बाहर से आकर के अपनी ज़मीन जायदादें बेचकर यहाँ भक्ति भाव के लिए आते हैं, वो आकर यहाँ ज़मीनें खरीद लेते हैं मगर वो दस्तावेज नहीं देखते हैं। इसमें उनकी कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं या ऑनर्स हैं, वो क्या करते हैं, खादर की ज़मीनें उन्हें बेच देते हैं और वो उन पर बिना एनओसी लिए ही मकान बना लेते हैं और उसके कारण क्या होता है, राजस्व की चोरी होती है, सरकार पर पूरा पैसा नहीं पहुंचता और वो अवैध कॉलोनी घोषित हो जाती है और तोड़ दी जाती है।
ये खेल सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक लूप होल भी है। ये पूरा क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। बिना प्राधिकरण की अनुमति के यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। खुद यमुना प्राधिकरण ने स्थानीय एसडीएम और सीओ को बकायदा चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि इन बेशकीमती जमीनों को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें क्यों दौड़ रही हैं? यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहाँ पे बिना अनुमति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है और न ही यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे धारा 80 और इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। खादर क्षेत्र और इधर निर्माण की भी अनुमति नहीं है। यहाँ पे शासन का भी सख्त निर्देश है कि यहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण न किया जाए। ईडा के माध्यम से हम लोगों को एक पत्र भी प्राप्त हुआ है कि उसमें हम लोगों के स्तर से भी कार्रवाई की जा सकती है, तो हम उसमें अपने स्तर से टीमें बना के कार्रवाई करने को कर रहे हैं। यमुना किनारे की जमीन पर कॉलोनी बसाने का दावा सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत उतनी ही जटिल है। बाढ़ प्रभावित खादर क्षेत्र, कृषि भूमि और विकास प्राधिकरण के नियमों को नजरअंदाज कर कोई भी कॉलोनी कानूनी नहीं मानी जाती। आखिर यमुना खादर में कॉलोनी बसाने के लिए क्या क्या नियम है? यमुना खादर में कॉलोनी बसाने के नियम। यमुना खादर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण के लिए विशेष अनुमति जरूरी। कई स्थानों पर स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध या कड़े नियम। कॉलोनी विकसित करने से पहले लेआउट प्लान की स्वीकृति जरूरी। बिना मंजूरी कॉलोनी काटना अवैध माना जाता है। अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य। लैंड यूज बदले बिना कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती। कृषि भूमि पर सीधे प्लॉटिंग और बिक्री नियमों के खिलाफ। बाढ़ क्षेत्र में बड़े निर्माण पर पर्यावरणीय नियम लागू। आवश्यक अनुमति के बिना निर्माण पर कार्रवाई संभव। मथुरा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्रों, तहसील प्रशासन के अंतर्गत क्षेत्रों, यमुना विकास प्राधिकरण के, तो इन सभी चीज़ों में जो है जो एक मकड़ जाल है कुछ करप्ट लोगों का, साथ साथ में यहाँ के इस तरह के जो अपराधी तत्व जो हैं, जो कि इसी काम में जो है सरकार ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के साथ मिली भगत करके वो लगातार इसको सिस्टम को फिर भी कर पा रहे हैं। आप यमुना में देखिए, खादर की ज़मीन में एनजीटी के सख्त आदेश हैं, उसके बावजूद लगातार कॉलोनी जो है वो डेवलप हो रही है। सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है, पूरा क्षेत्र को बहुत डेवलप कर रही है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि कुछ इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो भोले वाले साधु संतों की और किसानों की और आश्रमों तक पर निगाह इन लोगों की रह रही हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों पर अंकुश जब लगा पाएंगे जब एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, उन चीज़ों पर अंकुश लगा पाएँ। बहुत सारी चीज़ें सभी कुछ जानते हैं, देखते हैं, लेकिन इस पर जो आँख मूंदने की जो आदत बनी हुई है, इस सिस्टम को थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। ब्रज में वास करना पुण्य का काम है, लेकिन आंखें मूंद कर किसी भूमाफिया पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन से साफ है कि जब तक भूमाफियाओं का प्रशासन, यमुना प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस के बीच की साठगांठ नहीं टूटेगी, यह अवैध कारोबार फलता फूलता रहेगा। ब्रज में वास करना आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर ठगी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। सवाल सिर्फ अवैध कॉलोनियों का नहीं, सवाल है क्या धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का व्यापार हो रहा है? क्या आस्था के नाम पर बस रहा है अवैध साम्राज्य? यमुना खादर में किसके संरक्षण में कॉलोनियां? कार्रवाई के बाद भी दोबारा कैसे बस जाती है कॉलोनियां? कब रुकेगा श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मथुरा वृंदावन की पवित्र पहचान को बचाया जा सकेगा? हमने आपको ग्राउंड जीरो से भूमाफियाओं के मकड़ जाल की पूरी सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से यमुना के खादर में धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। श्रद्धालु और आम लोगों के साथ साथ सरकार के साथ भी एक बड़ी ठगी की जा रही है और लोग अपने आप को जब ठगा हुआ महसूस करते हैं, जब देर हो जाती है, तो इस मामले पर प्रशासन को भी सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन देखा जाता है कि ऐसे मामलों में प्रशासन खाना पूर्ति और चंद कार्रवाई कर मामले में इत्श्री कर देता है, लेकिन इस मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। ठाकुर जी की नगरी को साफ और सुरक्षित रखना हमारा भी कर्तव्य है और धोखेबाजों से बचना आपकी जिम्मेदारी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।